हेलो मेरे दोस्तों, माउंटेन स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत के इतिहास का धार्मिक आंदोलन का तीसरा वीडियो लेकर आया हूँ। पहला और दूसरा वीडियो जो है पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। तो धार्मिक आंदोलन से जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री आलवार संत है? आपका ऑप्शन है अंडाल, मधुरकवि, पेरुमाल, तिरुपान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंडाल। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत आलवार कहलाए। तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के संत आलवार कहलाए और आलवार जो संत थे उनकी संख्या 12 थी। इसमें से एक महिला थी यानी स्त्री थी अंडाल, यानी एक स्त्री आलवार संत है अंडाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में शैव संत कौन हैं? आपका ऑप्शन है भूत योगी, महायोगी, परकाल, सुंदरर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरर। तो सुंदरर जो हैं वो शैव संत हैं। अगला सवाल है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? आपका ऑप्शन है हीनयान बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सांख्य, वैशेषिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अनेकांतवाद जैन धर्म का लक्षण है, यानी अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म से रिलेटेड है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से विज्ञानवाद का व्याख्याता कौन है? आपका ऑप्शन है आर्यदेव, चंद्रकीर्ति, नागार्जुन, वसुबंध। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वसुबंध। तो विज्ञानवाद का व्याख्याता जो हैं वो वसुबंध हैं। अगला सवाल है, बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? आपका ऑप्शन है स्थविर, महासंघिक, हीनयान, महायान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना महायान ने। अगला सवाल है, जैन धर्म निम्न में से किसमें विश्वास नहीं करता? आपका ऑप्शन है स्यादवाद, सप्तभंगी न्याय, न्यायवाद, व्यूहवाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यूहवाद। तो जैन धर्म जो है व्यूहवाद में कभी विश्वास नहीं करता। अगला सवाल है, जिस यवन राजदूत ने विसनगर में गरुड़ ध्वज की स्थापना की उसका नाम क्या है? आपका ऑप्शन है मिनांडर, हेलियोक्लीज, हेलियोडोरस, डायोडोटस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस। तो जिस यवन राजदूत ने विसनगर यानी विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की उसका नाम है हेलियोडोरस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत था? आपका ऑप्शन है अप्पर, कुलशेखर, संबंदर, वेंकटनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुलशेखर। अलवार संत जो था वो कुलशेखर था। अगला सवाल है, जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है अजीब, आश्रव, जीव, निर्जरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्जरा। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। अगला सवाल है, भाभी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे? आपका ऑप्शन है मैत्रेय, मंजूश्री, कनक मुनि, शाक्य मुनि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेय। भाभी बुद्ध संबंधी धार्मिक विश्वास के केंद्र बिंदु थे मैत्रेय। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्यार कौन थे? आपका ऑप्शन है असंग, दिंगनाग, नागार्जुन, वसुबंधु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। तो शून्यवाद के व्याख्यार जो थे वो नागार्जुन थे। तो शून्यवाद के व्याख्यार जो थे वो नागार्जुन थे। नागार्जुन आंध्र के सातवाहन राजा यज्ञश्री गौतमी पुत्र के मित्र एवं समकालीन थे। इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का प्रतिपादन किया, जिसे सामान्यतः शून्यवाद के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? आपका ऑप्शन है मत्स्य, कूर्म, नृसिंह, वराह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वराह। अमरकोश एवं गीत गोविंद में विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख मिलता है, परंतु वास्तविक रूप में 10 अवतार सर्वाधिक प्रचलित हैं। ये 10 अवतार हैं मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। जिसमें वराह अवतार में हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया तो विष्णु ने वराह का रूप धारण कर पृथ्वी को समुद्र तल से उठा लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी गुहा लेख में वराह अवतार का उल्लेख है। गुप्त काल में यह सर्वाधिक प्रचलित अवतार था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? आपका ऑप्शन है बसव, कल्लट, वसुगुप्त, वीरभद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बसव। वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे बसव। वीर शैव धर्म को लिंगायत संप्रदाय कहा जाता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार वीर शैव अथवा लिंगायत के रूप में हुआ। इस संप्रदाय के उपासक शिवलिंग की आराधना करते थे एवं उसे चांदी के डिबिया में रखकर अपने गले में धारण करते थे। अगला सवाल है, अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है? आपका ऑप्शन है गया, प्रयाग, श्रीनगर, वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी। अभिमुक्त क्षेत्र अभिधान किस लिए है? तो वाराणसी के लिए। अगला सवाल है, श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है तमिलनाडु में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो श्रवण बेलगोला स्थित है कर्नाटक में। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के समय मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में संलेखना पद्धति से अपना प्राण त्याग दिए थे। संलेखना पद्धति का मतलब होता है उपवास करके अपना प्राण त्याग देना। अगला सवाल है, जैनों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक बहुदेशव्यापी अस्थिकाय द्रव्य अपवाद है? आपका ऑप्शन है जीव, पुद्गल, आकाश, काल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा काल। जैनों के अनुसार काल एक बहुदेशव्यापी अस्थिकाय द्रव्य अपवाद है। अगला सवाल है, अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु की रचना किसने की थी? आपका ऑप्शन है महाकश्यप, महिंद, मिलिंद और मोगलीपुत्र टीस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र टीस। तो अभिधम ग्रंथ कथा वस्तु की रचना की थी मोगलीपुत्र टीस ने। तो अभिधम पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। यह प्रश्नोत्तर के रूप में इसमें 7 ग्रंथ सम्मिलित है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण कथा वस्तु है। इसकी रचना तृतीय संगीति के अवसर पर मोगलीपुत्र टीस द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, वह भिक्षु कौन था? वह भिक्षु कौन था जिसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत गया था? आपका ऑप्शन है अश्वघोष,
वसुमित्र, उपगुप्त, भद्रबाहु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दक्षिण भारत गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोहण के बाद 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके फलस्वरूप भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर्नाटक चले गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में संलिखना पत्ती से अपना प्राण त्याग दिए थे। अगला सवाल है, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? आपका ऑप्शन है प्राकृत, पाली, हिंदी, आर्मेयिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा पाली। बुद्धकालीन अभिलेख पाली भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और यह पाली भाषा में रचित है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आचारांग सूत्र। तो आचारांग सूत्र जो है जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन है। तो आचारांग सूत्र जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें जैन भिक्षुओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नियमों का वर्णन है, यानी सूत्र रहेगा तो जैन को चूज करेंगे, निकाय रहेगा तो बौद्ध को। अंगुत्तर निकाय बुद्ध के 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह है। इसी में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख है। पांचरात्र संहिता ये भागवत धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ है। पांचरात्र संहिता। वाजसनेयी संहिता जो है ये वैदिक ग्रंथ है। वाजसनेयी संहिता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल है, 2 जैन तीर्थंकरों के सिवाय परंपरा में उल्लिखित शेष सभी तीर्थंकर पौराणिक है। ये 2 अपवाद कौन सा है? आपका ऑप्शन हो जाएगा शांतिनाथ और वर्धमान, पार्श्वनाथ और वर्धमान, शांतिनाथ और वर्धमान, पार्श्वनाथ और आदिनाथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ और वर्धमान। 2 जैन तीर्थंकर के सिवाय, यानी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें प्रथम 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिकता संदिग्ध है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका ऐतिहासिकता है। चलिए, तो अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आजीवक धार्मिक लोगों का एक संप्रदाय है। अरहत योग्य अथवा विजेता को अरहत कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी अरहत कहलाए थे। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन से मुक्त हो जाना और तीर्थंकर का मतलब पथ निर्माता, यानी आपका पथ निर्माता को तीर्थंकर कहा गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 97 का सी। अगला सवाल है, वैष्णव अवधारणाओं पर विचार कीजिए। तो पहला चतुर्व्यूह, पंचवृषणीवीर, दशावतार। तो सबसे पहले चर्चा जो है पंचवृषणीवीर का है, फिर चतुर्व्यूह का, फिर दशावतार का। तो 98 का आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल है, बौद्ध संघों के आचरण के नियमों का संकलन किस ग्रंथ में मिलता है? आपका ऑप्शन है विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक और अंगुत्तर निकाय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विनय पिटक। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ एवं दैनिक संबंधी आचार विचार का नियम संग्रहित है। अगला सवाल है, वज्रछेदिका नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है आयुर्वेद, किमिया, महायान, पाशुपत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महायान। तो वज्रछेदिका नामक ग्रंथ जो है महायान से संबंधित है और इसमें आत्मज्ञान संबंधी लेख है। तो मेरे दोस्त, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात यूनानी अनुगामी कौन था? आपका ऑप्शन है डेमेट्रियस, एंटिओलकिड्स,
हेलियोडोरस मेनांडर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस। तो भागवत धर्म का सबसे पहला ज्ञात अनुगामी था हेलियोडोरस। मौर्योत्तर काल में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के विदिशा यानी बेसनगर से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यवनदूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की और स्वयं को भागवत घोषित किया। हेलियोडोरस यूनान के शासक एंटिओलकीड्स का राजदूत था जो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। अगला सवाल है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकर के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? आपका ऑप्शन है भगवती सूत्र, आदि पुराण, मिलिंद पन्हो, उबास गद्दस आओ। आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र ग्रंथ में तीर्थंकर के जीवन चरित्र का वर्णन है। तो भगवती सूत्र जो है एक महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। इसमें महावीर तथा अनेक समकालीन जैन मुनियों की जीवन कथाओं का वर्णन है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के सिद्धांतों के साथ साथ स्वर्ग एवं नरक का वर्णन है। अगला सवाल है, वैशाली में हुई दूसरी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म विभक्त हो गया। आपका ऑप्शन है अस्थावीरवादियों में, महासंघिकों में, वज्रयान में, कालचक्रयान में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, अस्थावीरवादियों में और महासंघिकों में। तो अस्थावीरवादियों में और महासंघिकों में, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो बौद्ध संगीति जो हुई वो 4 हुई। तो सबसे पहला बौद्ध संगीति राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में हुई। और इस समय जो शासक थे वो सबसे पहला जब बौद्ध संगीति हुई तो उस समय शासक थे अजातशत्रु, दूसरा बौद्ध संगीति के समय कालाशोक और तीसरा बौद्ध संगीति के समय अशोक और चौथा बौद्ध संगीति के समय जो शासक थे वो कनिष्क थे। अगला सवाल है, भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन है राजा सर्वतात के घोसुंडी प्रस्तर अभिलेख से, हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से, सातवाहन रानी नागानिका के नाना घाट गुफा अभिलेख से, चंद के मेहरौली स्तंभ अभिलेख से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। भारत में भागवत धर्म का सबसे पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से। मौर्योत्तर काल में दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बेसनगर से प्राप्त एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि यवनदूत तक्षशिला निवासी हेलियोडोरस ने वासुदेव के सम्मान में विदिशा में गरुड़ ध्वज की स्थापना की और स्वयं को भागवत घोषित किया। हेलियोडोरस यूनान के शासक एंटिओलकीड्स का राजदूत था जो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में आया था। अगला सवाल है, भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिला में होने के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? आपका ऑप्शन है जस्टिन के विवरण में, एरियन के विवरण में, मेगास्थनीज के विवरण में, स्ट्रेबो के विवरण में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज के विवरण में। तो मेगास्थनीज ने इंडिका में भागवत धर्म का उदय सबसे पहले यमुना नदी के चारों ओर मथुरा जिला में होने का साक्ष्य दिया। अगला सवाल है, दूसरी जैन सभा कहाँ हुई? आपका ऑप्शन है वल्लभी, पाटलिपुत्र, कश्मीर, उपरोक्त कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वल्लभी। तो जैन सभा जो हुई टोटल 2, तो इसमें तो कश्मीर पहले खत्म हो गया, यानी पहली जैन सभा पाटलिपुत्र में हुई थी और दूसरी जैन सभा वल्लभी में। अगला सवाल है कि बौद्ध के त्रिरत्नों में
कौन शामिल है? तो बौद्ध के त्रिरत्नों में कौन शामिल है? आपका ऑप्शन है संघ, प्रज्ञा, शील, समाधि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ। सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की थी। इसके बाद यश नामक व्यापारी संघ का सदस्य बना। बौद्ध संघ का संगठन गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थी। संघ में प्रवेश पाने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग और कम से कम 15 वर्ष की आयु का होना आवश्यक था। माता पिता की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इसमें प्रवेश नहीं पा सकता था। अस्वस्थ, शारीरिक विकलांग, ऋणी, सैनिक और दासों का संघ में प्रवेश वर्जित था। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन शैव संप्रदाय कौन था? आपका ऑप्शन है पाशुपत, वैष्णव, निर्ग्रंथ और महायान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पाशुपत। प्राचीन शैव संप्रदाय जो था वो पाशुपत था। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुई। वायु पुराण और लिंग पुराण से पता चलता है कि इस संप्रदाय का संस्थापक लकुलिस नामक ब्रह्मचारी था। इनका जन्म स्थान कायाबरोहन यानी गुजरात में था। इस संप्रदाय के लोग हाथ में एक लंगूर या दंड धारण करते थे। लकुलिस की अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें एक ग्वालियर के तेली मंदिर में है। अगला सवाल है, जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? आपका ऑप्शन है पाली, प्राकृत, मागधी, अवधी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मागधी। तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और आगम जो है मागधी भाषा में लिखे गए हैं। पाली भाषा में क्या लिखे गए हैं? तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म के साहित्य को लिखा गया है। तो पाली भाषा में बौद्ध धर्म के साहित्य और जैन साहित्य को मागधी भाषा में लिखा गया है। तो मेरे दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक, अपने दोस्तों को शेयर करें और अंत में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।